गरीब की जादुई मछली। समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव के ज्यादातर लोग मछली पकड़कर बाजारों में बेचते थे। उन मछुआरों का जीवन उस समुद्र की वजह से फल फूल रहा था। वो लोग समुद्र की पूजा करते थे। उनमें एक गरीब मछुआरा भी था, जिसके पास अच्छी नाव और मछली पकड़ने के अच्छे कांटे नहीं थे। आज एक भी बड़ी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। ऊपर से इस बार की बारिश में मेरी नाव भी टूट गई। अजी, सुनते हो? हमारे घर में खाने के लिए एक वक्त का भी खाना नहीं बचा है। अगर आज भी मछली हाथ नहीं आएगी तो फिर हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। हमारे पास ठंड में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। ठंड भी बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करता हूँ। रमेश समुद्र किनारे मछली पकड़ने जाता है। रामलाल वहीं समुद्र किनारे रहता है। उसके पास मोटर वाली नाव थी। रामलाल, तुम तो जानते हो, इस बार बारिश में मेरी नाव टूट गई है। क्या तुम मुझे अपनी नाव में समुद्र के बीच ले जा सकते हो? मेरा तो सीधा हिसाब है, ना किसी की मदद लो, ना किसी को मदद दो। ठीक है भाई, अब तुम जाओ। मुझे तुमसे मदद की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। तुम जाकर किसी और से मदद मांग लो। रमेश उदास मन से समुद्र किनारे बैठकर मछली पकड़ने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगती। आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? रमेश घर आ जाता है। पिताजी, बहुत भूख लगी है। आप हमारे लिए खाना लाए हैं ना? और गरम कपड़े भी। आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी। समुद्र के किनारे से मैं तुम्हारे लिए नारियल लेकर आया हूँ। आज रात इसे खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल जरूर मछली हाथ लगेगी। अगले दिन रमेश उदास मन से अपनी पुरानी टूटी हुई मछली पकड़ने का कांटा लेकर समुद्र के किनारे जाता है। वो सुबह से समुद्र में कांटा डालकर बैठा होता है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगती। वो उदास हो जाता है। आज तो लगता है हमें भूखे ही सोना पड़ेगा हाथ धोकर। तभी वहां रामलाल आ जाता है। क्या हुआ रमेश? तुम्हें आज भी मछली हाथ नहीं लगी? चले जाओ यहाँ से। क्यों बार बार मेरी स्थिति का मजाक उड़ाने आ जाते हो? हमें लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम्हें मछली बेचने का धंधा अब छोड़ देना चाहिए। इतना बोलकर रामलाल वहां से चला जाता है। रमेश भी वहां से जाने लगता है। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई दर्द से चिल्ला रहा है। वो आसपास देखता है। एक विशाल मछली की पूंछ बड़े से पत्थर के नीचे दब गई होती है और वो मछली घायल भी हो जाती है, जिस वजह से वो खुद को पत्थर के नीचे से नहीं निकाल पाती। ये देखकर रमेश को दया आ जाती है और वो उस मछली को पत्थर के नीचे से निकाल देता है। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली! लगता है आज लॉटरी लगने वाली है हाथ धोकर। रमेश देखता है ये कोई मामूली मछली नहीं होती। अन्य मछलियों से वो विशाल और सुनहरे रंग की होती है। हाथ धोकर इतनी खूबसूरत मछली मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इसे घर लेकर जाता हूँ। सरला उस मछली को देखकर चौंक जाती है। तभी सरला देखती है वो मछली कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये मछली बोल रही है हाथ धोकर। मैं समुद्र की जादुई राजा की इकलौती जादुई मछली रानी हूँ। तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। हाथ धोकर, ठीक है, तुम मुझे मेरी पुरानी नाव को फिर से नई जैसी बना दो। मछली तुरंत अपनी पूंछ हिलाती है और रमेश की पुरानी टूटी हुई नाव एकदम नई जैसी हो जाती है। ये तो वाकई जादुई मछली है। मेरी पुरानी टूटी हुई मछली पकड़ने का कांटे को नया जैसा कर दो हाथ धोकर। मछली फिर अपनी पूंछ हिलाती है और रमेश की टूटी हुई मछली पकड़ने का कांटा एकदम नए जैसा हो जाता है। मैं तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा तब पूरी करूंगी जब तुम मुझे समुद्र में ले जाकर छोड़ोगे। रमेश और सरला उस मछली को ले जाकर समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं। बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुमने हमारी इतनी मदद की, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हाथ धोकर। भगवान ने हमें मेहनत करके कमाने खाने के लिए हाथ और पैर दिए हैं। हम मेहनत की रोटी कमाकर खाएंगे। मुझे तुम दोनों की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें जब भी तुम्हारी आखिरी इच्छा मांगनी हो, यहीं समुद्र तट पर आकर सुनहरी मछली 3 बार चिल्लाना, मैं यहाँ आ जाऊंगी। इतना बोलकर सुनहरी मछली समुद्र में वापस चली जाती है।
लेकिन रमेश का पड़ोसी रामलाल ये सब देख रहा था। रमेश और सरला वहां से चले जाते हैं। रामलाल समुद्र तट पर जाकर सुनहरी मछली 3 बार चिल्लाता है। सुनहरी मछली बाहर आ जाती है। रामलाल तुरंत उसे अपने जाल में पकड़ लेता है। वाह, इच्छा पूर्ति मछली, मैं तुम्हें महंगे दामों में बेच दूंगा। इतनी खूबसूरत मछली की मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। सुनहरी मछली बोल भी सकती है। ठीक है, तुम मुझे इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना दो। सुनहरी मछली अपनी पूंछ हिलाती है और रामलाल का घर महल में बदल जाता है, जो समुद्र तट के किनारे से भी दिखने लगता है। ये मछली तो बड़े काम की है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। फिर मुझे जब अपनी दूसरी इच्छा मांगनी होगी तो मैं मांग लूंगा। रमेश और सरला रामलाल के बदले हुए स्थिति को देखकर सब समझ जाते हैं कि ये जादुई मछली का कमाल है। अरे ओ रामलाल, आप रातों रात अमीर कैसे हो गए? मैंने तुम दोनों को सुनहरी मछली समुद्र किनारे छोड़ते देखा था। मैंने उस मछली को पकड़कर अपना गुलाम बना लिया है। अब मेरे पास सब कुछ है, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपने ठीक नहीं किया। जादुई मछली के जादू का फायदा नहीं उठाना चाहिए। रामलाल सुनहरी मछली को एक छोटे से बर्तन में रखता था, जिसमें वो ठीक से तैर भी नहीं पाती थी। सुनहरी मछली को देखकर रमेश को दया आ जाती है। ये समुद्र में रहने वाली मछली है, इतने छोटे बर्तन में कैसे रहेगी? हाथ धोकर। अब ये मेरी गुलाम है, मैं जो चाहूंगा जैसे चाहूंगा कर सकता हूँ। ये मेरे इशारों पर काम करेगी। तुम सुनहरी मछली का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इतना बड़ा जैकपॉट अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। हाथ धोकर। अब वक्त आ गया है मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगने का। हाँ, सही कहा आपने। रामलाल का घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है। सुनहरी मछली, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि तुम आजाद हो जाओ और खुले समुद्र में वापस चली जाओ, हाथ धोकर। रमेश की इच्छा सुनकर मछली अपनी पूंछ हिलाती है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है और रामलाल का महल समुद्र के अंदर डूब जाता है और सुनहरी मछली वापस समुद्र में चली जाती है। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रामलाल भैया, आपने उस मछली के जादू का गलत प्रयोग किया। अगर आप उसका सही प्रयोग करते और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते तो ऐसा कभी नहीं होता, हाथ धोकर। अपनी मेहनत से कमाया गया धन ही असली धन होता है। तुम लोग ठीक कह रहे हो। अब से मैं भी मेहनत की कमाई खाऊंगा और फिर कभी लालच नहीं करूंगा। सुनहरी मछली गहरे समुद्र में चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती।